जवाब दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बात जब ट्रांजिट कैंप्स की हो रही है, अकोमोडेशंस की हो रही है, तो ऐसे में पिछले 2-3 महीनों के दौरान हमने देखा कि इन्हीं मुलाजमीन को जो 200 दिन से ज्यादा का अरसा बीत गया एहतजाज पर हैं, इन्हें धमकियां मिली, सहाफियों को धमकियां मिली, मकामी शहरियों को धमकियां मिली। और पिछले 3 माह के दौरान जब हम आदादो शुमार इकट्ठे कर रहे थे, ये खबर हम इसलिए इसके साथ जोड़कर बता रहे हैं कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान कंस्ट्रक्शन भी चली है, लेकिन साथ साथ कई ऐसी तंजीमें जिनको पुलिस मिलिटेंट तंजीमें या कलअदम तंजीमें करार दे चुकी है, वो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन समेत आम शहरियों को वादी कश्मीर के अंदर उनके लिए खतरा है, इस तरह की धमकियां दे चुकी है। पहला जो है, सबसे पहला आपको याद होगा कि कश्मीर फाइट ब्लॉग नाम से एक पोर्टल, जिस पर बहुत सारी ऐसी लाइनें लिखी गई और मरकज की तरफ से जब फैसले कुछ लिए गए तो उस वक्त सबसे पहली धमकी दी गई, बहुत सारे लोगों के नाम उसमें डाल दिए गए। एक तरह से ये जो थ्रेट लिस्ट थी उसमें कई अहम शहरी भी थे और पोर्टल पर जब डाली गई तो नवंबर के वस्त में ये पहली फहरिस्त हमारे सामने आई, जिसमें हमने देखा कि कई मीडिया हाउसेस के साथ काम करने वाले लोगों के नाम शामिल थे, उनके टीम मेंबर्स के नाम शामिल थे। और अगली जो थ्रेट्स आई उनकी लिस्ट भी जो है, वहां पर कश्मीरी पंडितों का भी नाम आया, कुछ बाकी शहरी जो मकामी सतह पर काम करते हैं उनका नाम सामने आया, कुछ मुलाजमीन के नाम सामने आए। और फिर हमने एक लिस्ट भी देखी, आप सबको याद होगा, जिस पर हंगामा मचा कि कैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास, या अगर पुलिस की इस तर्क को सही माने कि सरहद पार लिस्टें चली जाती हैं या मुलाजमीन की सारी डिटेल्स हैं वो कैसे चली जाती हैं, तो उस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठे थे। लेकिन अब इस सिलसिले में पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई अपनी जगह की जा रही है, सारी चीजें हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लेकर पुलिस बड़ी बारीकी के साथ तहकीकात कर रही है और मुलव्विसीन के खिलाफ कार्रवाई भी और धमकियां देने वाले इस मामले में पिछले कुछ दिनों के दौरान छापेमारी भी की गई है, जिस दौरान गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये सारा सिलसिला हमने देखा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि 57 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज का नाम भी जब पिछले दिनों आया, जो जिनमें बेशतर टीचर्स थे, प्राइम मिनिस्टर रिहैबिलिटेशन पैकेज यानी वज़ीर-ए-आज़म जो तरक्याती पैकेज है उसके तहत इस वक्त वो काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जराया ये भी बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब बारामूला और बांडीपोरा में ट्रांजिट जो रिहाइश कैंप्स हैं जो बन रहे हैं उनकी तामीरात का जायजा लेने के लिए, ये 2-3 दिन पहले की बात है, जब वो दौरा करने वहां गए, साइट्स पर पहुंचे, तो उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को भी धमकियां मिली कि अगर वो नई कॉलोनीज तामीर करने में अपना रोल प्ले करेंगे कश्मीरी पंडित या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, तो उन्हें भी खतरा है। इस तरह की इतलात है और पिछले 3 महीनों के दौरान गौहर यह सिलसिला काफी ज्यादा चला है। बिल्कुल, गुज़िश्ता कई माह से अगर हम बात करेंगे, करीब जो 1.5 माह हुआ है, इस 1.5 माह के दौरान ही करीब 3 बार ऐसे जो है थ्रेट्स मिली है, जिनमें न सिर्फ जो पंडित मुलाजमीन है उसके साथ साथ ही जो कुछ सहाफ़ी हैं वादी के अंदर जो काम कर रहे हैं, चाहे जम्मू के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस हवाले से जो है वो धमकियाँ मिली।